दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सराइटे। और मध्य प्रदेश के आवेदकों के लिए एक और नई भर्ती लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, आज की जो भर्ती है वो रहेगी मध्य प्रदेश के तकनीकी शिक्षा कौशल विकास विभाग में। इसका दोस्तों जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर जारी हो चुका है। और दोस्तों इसके जो आवेदन है आपको ऑनलाइन करना पड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो पद रहेंगे दोस्तों, उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी का यानी वर्ग 2 का, और सहायक संचालक का। तो हम बात कर लेते हैं क्या योग्यता रहने वाली है, चयन कैसे होता है, आयु क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा, आवेदन कब से करना है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल कर लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो पहले चलते हैं नोटिफिकेशन पर, चेक कर लेते हैं हर अपडेट को। देखिए दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन। अब ये जो विज्ञापन है कब जारी हुआ है, 14 नवंबर को दोस्तों जारी हुआ है। इसके जो ऑनलाइन आवेदन है तो 1 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएंगे, मतलब अभी समय आपके पास, ठीक है। कब तक हो जाएंगे, तो 31 दिसंबर तक, मतलब एक मंथ का समय आपको मिलेगा अप्लाई करने के लिए। आपसे कुछ गलती हो जाती है फॉर्म भरते समय तो आप 9 दिसंबर से उसको सुधार कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं, तो 2 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं, मतलब काफी समय रहेगा। इसके बाद जो प्रवेश पत्र है, लिखित परीक्षा है, या जो लिखित परीक्षा की सफल अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज वेरिफिकेशन है, या इंटरव्यू है, वो दोस्तों बाद में पोर्टल पे आपको इन्फॉर्मेशन आई भाई कब क्या क्या होना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से पद आपके रहने वाले हैं। देखिए हम बात कर लेते हैं पदों की, भाई क्या पद रहने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पर जो पद है, उप संचालक, प्राचार्य वर्ग 2 और सहायक संचालक। उप संचालक के जो कुल पद है वो हैगा एक पोस्ट। कितने पोस्ट में, एक पोस्ट आपका रहेगा उप संचालक का। इसके पश्चात नेक्स्ट है प्राचार्य द्वितीय श्रेणी का यानी वर्ग 2 के। इसके पोस्ट है आपके कितने, 26 पोस्ट टोटल। कितनी पोस्ट है, 26। 14 आपको ये मिलेंगे, 12 आपको ये मिलेंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है ना यहाँ पर। इसके पश्चात नेक्स्ट है सहायक संचालक। इसकी जो पोस्ट है वो है टोटल आपके 2 पोस्ट इससे आपके रहने वाले हैं। ये भी अलग अलग कैटेगरी में बटे हुए हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे आप लोग तो कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या तो यहाँ पे दी हुई है अलग अलग कैटेगरी में। फिर है रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए, यानी सिर्फ महिलाएं आवेदन कर सकती हैं इन पदों पर, तो ये यहाँ पे मेंशन है पूरा। जो मध्य प्रदेश के विकलांग आवेदक हैं आरक्षित पदों के लिए, उनके लिए यहाँ पर मेंशन है, ठीक है ना। तो ये आपको पद रहने वाले हैं, यहाँ पे आप लोग चेक कर लेना। देखिए तो हम बात कर लेते हैं वेतन की, सैलरी की। जो जो रहता है उप संचालक का, उसका जो वेतन रहता है वो 67,300 से 200 प्रारंभ होता है, 2 लाख के आसपास जाता है। प्राचार्य द्वितीय श्रेणी का 56,100 से प्रारंभ होता है, 1 लाख तक जाता है। ऐसा संचालक का 56,100 से ये प्रारंभ होता है, ये भी 1 लाख तक जाता है। तो ये जो वेतन है दोस्तों, बड़ी आपको वेतन यहाँ पर मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं क्या योग्यता रहने वाली है, ठीक है। फिर करेंगे आयु की बात, फिर करेंगे चयन प्रक्रिया। तो देखिए पहला जो आपका पद है, तो पहला जो पद रहेगा वो रहेगा उप संचालक का। इसमें क्या है, आप लोगों में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोग इंजीनियरिंग में आप लोग उपाधि है, ठीक है, या डिप्लोमा है, तो आप लोग कर सकते हैं आवेदन। दूसरा, आपको दोस्तों किसी तकनीकी शिक्षा या शासकीय या अर्ध शासकीय जो भी संस्था है उसमें दोस्तों आप यदि उपाधि धारक हैं तो 2 वर्ष का अनुभव चाहिए पड़ेगा। यदि डिप्लोमा धारक हैं तो आपको चाहिए पड़ेगा 7 वर्ष का, ठीक है, यहाँ पर मेंशन है। मतलब ये अनुभव अनिवार्य है दोस्तों। जो रहेंगे उपाधि धारक उसके लिए 2 वर्ष का, और डिप्लोमा वालों के लिए 7 वर्ष का। काम क्या करना पड़ता है उप संचालक को, तो जो भी आईटीआई है, शासकीय आईटीआई में, उनका निरीक्षण करना, नियंत्रण करना, प्रवेश संबंधी, परीक्षा संबंधी, लेखा, बजट, ये पूरा काम रहता है इनका, ठीक है। और सैलरी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। दूसरा पद रहता है प्राचार्य वर्ग 2 का। इसमें क्या रखी है योग्यता, तो इसमें भी दोस्तों आप लोगों ने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, आप लोग इंजीनियर में उपाधि हो, या फिर आप लोग यहाँ पर डिप्लोमा हो, तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें भी दोस्तों जो अनुभव है, तो आप में किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा या संस्था, मतलब आईटीआई में आप लोगों ने, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में आप लोगों ने कम से कम 5 वर्ष दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग काम करा हो, तो कम से कम 5 वर्ष दोस्तों यहाँ पर मांगा हुआ है। ये बहुत कुछ दोस्तों भी, ठीक है ना, केवल 5 वर्ष मांगा हुआ है, ठीक है यहाँ पे। इसके पश्चात नेक्स्ट देखोगे तो इसमें जो काम रहता है, तो संस्थाओं के लिए आवश्यक धनराशि की स्वीकृति, बजट अनुसार आहरण संवितरण, ये काम पूरा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे
रहता है पावर, ठीक है। और द्वितीय श्रेणी का पद रहता है, सैलरी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट रहेगा सहायक संचालक का। अब देखिए सहायक संचालक के लिए क्या मांगा हुआ है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में आप लोगों ने इंजीनियर में उपाधि हो या किसी आपके पास डिप्लोमा हो इंजीनियर में, तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ भी दोस्तों आपके पास संस्थान से यानी ITI से, शासकीय ITI या फिर अशासकीय ITI से आपके पास 5 वर्ष का अनुभव हो तो आप लोग कर सकते हैं। इसमें जो काम कर रहता है तो संचालक एवं संयुक्त संचालक क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रशिक्षण, जो भी ITI है उन्हें प्रशिक्षण का नियंत्रण, निरीक्षण, प्रवेश परीक्षा, लेखा, बजट, ये पूरा काम रहता है, ठीक है ना। और आपकी सैलरी मैंने बता दी, ठीक है ना। तो ये तो आपको मैंने बता दी सैलरी क्या रहेगी, पद क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, अनुभव क्या रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं और जो मेन पॉइंट है देख लेते हैं। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी हुआ था, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत उप प्राचार्य, उप संचालक, प्राचार्य वर्ग 2 और संचालक, सहायक संचालक की भर्ती हुई, ठीक है ना। आयु की जो गणना है 1 जनवरी 2026 से काउंट की जाएगी, वो भी 10वीं के अनुसार, जो आपकी 10वीं में होगी, ठीक है ना, उसके अनुसार होने वाली है। इसके पश्चात आपका जो रोजगार पंजीयन है वो आपको लगने वाला है, जिन लोगों का नहीं बना बनवा लें वो रोजगार पंजीयन, ठीक है ना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे आओगे आयु देख के रखिए आयु। तो जो रहेगी दोस्तों आयु, तो देखिए यहाँ पे बता दी उन्होंने कि 21 और अधिकतम 40, तो कोई दिक्कत नहीं आयु की। ऑनलाइन आपको करना पड़ेगा आवेदन, ठीक है, अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन। अब जो चयन रहेगी, चयन प्रक्रिया आपका दोस्तों इसमें होगा एग्जाम होगा, इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। यहाँ पे तो जो एग्जाम रहेगा वो रहेगा OMR आधारित रहेगा, 200 प्रश्न रहेंगे आप लोगों के, ठीक है। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। अंतिम चयन परिणाम परीक्षा तथा इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो मतलब दोस्तों आपका इंटरव्यू में यहाँ पे होना है यदि आप लोग OMR में निकल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इसके पश्चात दोस्तों यहाँ भी यदि मान लो आपकी सीट आ जाती है आंसर सीट, तो आपको टाइम मिलेगा ऑब्जेक्शन करने के लिए, और यहाँ पर प्रति प्रश्न की आपत्ति 150 रुपए लगेगी, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाली, ठीक है ना। यहाँ पर अब दोस्तों यदि आपको और इन्फॉर्मेशन देखनी है, जैसे आयु में छूट तो परिशिष्ट 1 में दिया हुआ है, आहारता परिशिष्ट 2 में दी हुई है, आवेदन भरना और निर्देश 3 में दिए हुए हैं, परीक्षा संबंधी कार्यक्रम 4 में दिए हुए हैं, अनुभव प्रमाण पत्र 5 में यहाँ पे दिए हुए हैं। तो वो भी हम एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आओगे परिशिष्ट ये आयु, तो यदि आप मान लो आते हैं जैसे SC ST OBC या दिव्यांग, इन सभी को मिलेगी 5 साल की छूट, महिलाओं को भी, जो महिलाएं कौन सी, अनारक्षित और आरक्षित, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं इनकी 45 है, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें, ठीक है। तो छूट भी आपको यहाँ पर मिलने वाली, ठीक है, जो शासन के नियम है। इसके पश्चात आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेंगे आवेदन, ठीक है ना। अच्छा ऑनलाइन आवेदन आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ऑनलाइन के संबंध में, जो आप लोग यदि आवेदन करते हो तो इनकी जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपको करना पड़ेगा MPPS, ठीक है ना, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। और आपके फोटो, सिग्नेचर, ये सभी अपलोड होने वाले हैं, किस तरह आपको फिल करना है ये भी यहाँ पे दिया हुआ पूरा, तो ये आप लोग यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, ये पूरा। अच्छा जो शुल्क लगने वाली है आप लोगों की जब आप फॉर्म भरोगे, तो देखिए जो रहेंगे मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति वाले या अनुसूचित जनजाति वाले या पिछड़ा वर्ग या EWS या दिव्यांग, इन सभी की लगेगी 250 रुपये। कितनी लगने वाली है, वो लगेगी 250 रुपये। और इसके अलावा जो जनरल वाले हैं या मध्य प्रदेश के बाहर के हैं उनकी लगेगी 500 रुपये, ये आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। तो यहाँ पे इनका जो हेल्पलाइन नंबर वो भी दिया हुआ है और वेबसाइट भी आप लोग को दी हुई है, ठीक है। तो वो भी आप लोग यहाँ पे चेक कर लेना, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पे, तो ये पूरा यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो ये पूरा पेज यहाँ पे मैंने बता दिया। और फर्स्ट स्टार भी दोस्तों यहाँ पे वो भी आप लोग पढ़ लेना, रोल नंबर आपको इस तरह ये भरना पड़ेगा ओवर सीट में, ठीक है। तो यहाँ पूरा पैराग्राफ उसका दिया हुआ है। तो दोस्तों यदि आप लोग ITI में प्राचार्य बनना चाहते हैं या जो संयुक्त संचालक होता है, क्षेत्रीय संचालक होता है, वहां पे आप लोग संचालक बनना चाहते हैं तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें अनुभव अनिवार्य दोस्तों रखा गया है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक्स।